नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जन्मजात दिल की बीमारियों से जूझ रहे बच्चों को समग्र व संपूर्ण इलाज की हर सुविधा मौजूद है, जिसकी जानकारी आज एक प्रेस वार्ता कर दी गई। जिसकी जानकारी देते हुए कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी के निदेशक डॉक्टर गौरांग मजूमदार ने बताया कि उनके अस्पताल में पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी, बच्चों के दिल की सर्जरी, पीडियाट्रिक आईसीयू, नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई, न्यूनेटल आईसीयू और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, बच्चों के दिल का इलाज जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इस एकीकृत यूनिट के संचालन वाला ये प्रदेश का पहला अस्पताल है। अब प्रदेश से दिल की बीमारी वाले बच्चों को लेकर परिजनों अपने शहर से बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। वही कहा, जो परिजन इलाज के खर्च को लेकर भी चिंतित रहते हैं। मेदांता लखनऊ इन बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए कई गैर सरकारी संगठनों के साथ बातचीत कर रहा है ताकि उनका ऑपरेशन किया जा सके। कई परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद मिल रही है, वहां से कभी कभी इनमें से कुछ ऑपरेशनों का पूरा खर्च वहन कर सकता है। वास्तव में लगभग 80% बच्चों को उनके इलाज की सुविधा के लिए किसी न किसी तरह की वित्तीय मदद मिलती है। उम्मीद है कि इससे कई चेहरों पर मुस्कान आएगी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। अब उत्तर प्रदेश में पहली बार एक कॉम्प्रिहेंसिव पीडियाट्रिक केयर, मैं अंग्रेजी में बोलना चाहूँगा, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि नवजात शिशु और छोटे बच्चों के हार्ट के ऑपरेशन आईसीयू होना चाहिए, पीडियाट्रिक आईसीयू होना चाहिए। ये सारी जो आपका सिस्टम सब अच्छा होगा तभी आप नवजात बच्चों को सर्जरी सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो प्रयास यही रहा, धीरे धीरे शुरू किया हम लोगों ने, बट अभी इस मुकाम में हम लोग पहुँच चुका है जहाँ पे हमारे ट्रेन पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन हो, ट्रेन पीडियाट्रिक कार्डियक एनेस्थेसिस्ट हो, ट्रेन पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी। जी, हम लोगों ने 2019 में ये डिपार्टमेंट शुरू किया, कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी। हमारा मोटो डे वन से यही था, एक छत के अंदर सारे पेशेंट जिनको कार्डियक सर्जरी की ज़रूरत होती है, वो नवजात से लेके वयस्क, मतलब डे वन से लेकर 100 सबको ऑपरेशन, सबको कार्डियक जो इलाज है वो एक छत के नीचे होना चाहिए। उस मुकाम में हम लोगों ने दिन दिन काम शुरू किया यहाँ पे और बहुत सक्सेसफुली करते रहा। पिछले भगत 4-4.5 साल में हम लोग लगभग 3,500 के ऊपर कार्डियक सर्जरी हम लोगों ने किया। उसमें बच्चे भी है, वयस्क भी है, सब तरह का ऑपरेशन किया। लेकिन जो कार्डियक सर्जरी होती है उसमें सब स्पेशलाइजेशन होती है। जो नवजात बच्चे होती है उनके लिए ध्यान बहुत ज़्यादा देना पड़ते हैं। उनके लिए ट्रेन सर्जन ज़रूरत होती है, ट्रेन कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, स्पेशलाइज्ड आईसीयू की ज़रूरत होती है। तो उस मकाम में हम लोग कोशिश किया है उसके लिए स्पेशलाइज्ड एक अलग से यूनिट बनाया जाए जिसमें हम लोग पूरा ध्यान दे सकते हो उस छोटे छोटे बच्चों के इलाज के लिए। उस मकाम में हम लोग कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर ही एक न्यूनेटल सर्जरी और पीडियाट्रिक सर्जरी की हार्ट सर्जरी की शुरुआत अभी मई महीने से किया, जिसमें डॉक्टर महेंद्र नरवाले है जो काफ़ी एक्सपर्ट ट्रेन कार्डियक सर्जन है, बाहर से आया हुआ है, बाहर ट्रेन हुआ है उन्होंने इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। डॉक्टर रॉली श्रीवास्तव जो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट है, ये भी बहुत ट्रेंड है। इन लोग सब हम लोग सब मिल के जो छोटे बच्चे यानी नवजात बच्चे हैं जिनका हृदय की ऑपरेशन मान लीजिए 24 घंटा के अंदर ज़रूरत पड़ते, वो सब चीज़ को भी हम लोग शुरू किया है और यहाँ पे सक्सेसफुली किया है। इसको हमें एक्सपेंशन करना है ताकि किसी भी शिशु को हृदय की सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है इस प्रदेश में, इनको प्रदेश छोड़ के बाहर जाने का कोई ज़रूरत ना पड़े। और इनको आर्थिक सहायता का ज़रूरत पड़ते है तो हम लोग को यहाँ पे सीएम फंड, आयुष्मान, एनजीओ बाकी सब कुछ है यहाँ पे। तो हमें ये प्रयास कर रहे हैं ताकि ये मैसेज आम नागरिक तक पहुँचे, ताकि उन लोग ये फैसिलिटी उपलब्ध करें। और हम लोग यहाँ पे सर्विस देने के लिए डिटरमाइंड है, संकल्पबद्ध है, ताकि सक्सेसफुली सारे बच्चों को इलाज, हृदय की सर्जरी की और हृदय की दवा की, बिना सर्जरी में इंटरवेंशन, सारी चीज़ हम अभी इस हॉस्पिटल में एक छत के नीचे उपलब्ध कराया गया है। और होपफुली ये प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात होगी, जो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं उनको प्रदेश छोड़ के बाहर जाना नहीं पड़ेगा हृदय की इलाज के लिए। सर, जैसा कि आप लोगों को बताया कि जो बच्चों का ऑपरेशन है और नवजात शिशुओं का ऑपरेशन है वो काफ़ी जटिल ऑपरेशन होता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 40,000 से भी ज़्यादा, लगभग 40 से 50,000 के भीतर बच्चे ऐसे हर साल पैदा होते हैं जिनको जन्म से ही कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, मतलब जन्मजात हृदय की बीमारी होती है।
और उसमें से लगभग 10,000 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें 1 महीने के भीतर, नवजात शिशु जब वो होते हैं तभी या तो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है या फिर इंटरवेंशन जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, मतलब कि तार के द्वारा छेदों को बंद करना या फिर वैल्व को खोला जाना, आमतौर पे इस तरह की ज़रूरत पड़ती है। अगर इनका समय पे इलाज ना हो तो इन बच्चों की अधिकतर या तो मृत्यु हो जाती है या फिर इनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि ये इनका बड़े होने के बाद इलाज या तो नहीं हो पाता या होता है तो उनके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होते हैं। देखिए, इसका कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं होता है कि हृदय में कोई जो गड़बड़ी हुई, बनावटी गड़बड़ी, जो पहले गर्भ के पहले 12 हफ्ते होते हैं, 8 से 10 हफ्ते, उसमें हृदय की बनावट शुरू होती है और ख़त्म भी हो जाती है। तो पहले 10 हफ्ते में अगर किसी कारण वो बनावट ठीक से नहीं हुई तो वो हृदय में एक बनावटी गड़बड़, जिसे हम स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ कहते हैं, वो उत्पन्न होती है। और कुछ बहुत ही कम परसेंटेज में ऐसा देखा है, कुछ माताओं को ऐसी दवा चल रही है, खासकर मिर्गी की दवा चल रही है या कोई और दवा चल रही है, उसकी वजह से, या कुछ माताओं को गर्भावस्था में अगर बुखार या कुछ ऐसा वायरल हो जाता है, उसकी वजह से भी बच्चे के हृदय में कुछ कमियां आ जाती हैं। लेकिन ये बहुत छोटा परसेंटेज है। ज़्यादातर जो हार्ट की बीमारियां होती हैं बच्चों में, उनमें ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता। कुछ जेनेटिक सिंड्रोम ज़रूर होते हैं जिनकी वजह से बच्चों में हार्ट की दिक्कत होती है, तो उन बच्चों में और भी अंग जो हैं वो प्रभावित होते हैं। गर्भावस्था में एक जांच होती है जिसको हम फीटल इको कहते हैं, वो 18 से 22 हफ्ते पे कराना होता है और उसमें बहुत ही जो जटिल समस्याएं हैं हार्ट की, और छेद हुआ या बनावटी गड़बड़ या वाल्व की सिकुड़न, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पता चल जाती हैं। और ये सुविधा भी हमारे अस्पताल में, मेदांता में मौजूद है। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।